number 14, The Stone Junk, पत्थर का काट कबाड़. First of all, I want to give you the introduction of the lesson. This lesson is about ghost for sale. जैसा कि मैंने बताया, ये सबक भूत की फरोख्त के मुतल्लिक है. Once a man whose name was Sang Ting Pu met a ghost when he was going to the market. He introduced himself as a ghost. It was not true. In fact, he was a man. And in the lesson, we are also told how the ghost changed into a sheep and how Sang Ting Pu sold the sheep to the butcher for $100. Girls, now let's read the lesson. We are going to read the difficult meanings of the lesson 14, The Stone Junk. Words meanings, and the first word is ghost stories, भूत की कहानियाँ. Suggested, तजवीज़ दी. Satisfy, मुतमईन करना. Explained, वजाहत की. Continued, जारी रखा. Wade across, चलकर पार करना. Agreed, राजी हुआ. Gripped, पकड़ा. Firmly, मजबूती से. Touched, छुआ. Nearby, करीब ही. Nearby, करीब ही. Squealed, चीखा. Yelled, चिल्लाया. Probably, गालिबन. Butcher, कसाब. Remarked, निशानदेही की. Stone junk, पत्थर का काट कबाड़. गर्ल्स, आप लोगों ने बेटा डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स पेंसिल के साथ बहुत नीट राइटिंग पे अपने लेसन के ऊपर लिख लेने हैं. आइए लेसन शुरू करते हैं. मोस्ट ऑफ अस लाइक घोस्ट स्टोरीज. हम में से बहुत से भूत की कहानियाँ पसंद करते हैं. वी सीम टू इंजॉय बीइंग फ्राइटेंड. सीम टू इंजॉय लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई देते हैं. बीइंग फ्राइटेंड खौफजदा होने से. हम खौफजदा होने से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई देते हैं. दिस स्टोरी हाउएवर इज़ नॉट फ्राइटनिंग. ये कहानी ताहम खौफजदा करने वाली नहीं है. इट इज़ अम्यूजिंग. ये दिलचस्प है. इट इज़ टेकन फ्रॉम अ बुक कॉल्ड द स्टोन जंक. ये एक किताब से ली गई है जो पत्थर का काट कबाड़ कहलाती है. There are some more ghost stories in the book. किताब में कुछ मज़ीद भूत की कहानियाँ हैं. And many other stories from Asia. और बहुत सी दूसरी एशिया से. Ghost for sale. भूत बराए फरोख्त. Sang Ting Pu once met a ghost in the early hours of the morning when he was walking to market. Sang Ting Pu ये एक आदमी का नाम है. Once met a ghost, एक मर्तबा एक भूत से मिला. In the early hours of the morning. अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग से मुराद सुबह सवेरे, सुबह बहुत जल्दी. अलल सुब, इसका मीनिंग आप लिखेंगे इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग अलल सुब. संग टिंग पू एक दफ़ा अलल सुब एक भूत से मिला. व्हेन ही वॉज वॉकिंग टू मार्केट, जब वो बाजार जा रहा था. व्हेन ही आस्क्ड इट हु इट वॉज, इट रिप्लाइड आई एम अ घोस्ट. जब उसने उससे पूछा कि वो कौन था, उसने जवाब दिया आई एम अ घोस्ट, मैं एक भूत हूँ. संग टिंग पू वॉज अ बोल्ड यंग मैन एंड व्हेन द घोस्ट इन टर्न आस्क्ड हु ही वॉज, ही रिप्लाइड आई एम अ घोस्ट टू. संग टिंग पू एक बहादुर नौजवान आदमी था. बोल्ड यंग मैन, बहादुर नौजवान आदमी. और जब भूत ने बदले में उससे पूछा, इन टर्न आस्क्ड, बदले में उससे पूछा हु ही वॉज, कि वो कौन था, उसने जवाब दिया मैं भी एक भूत हूँ. आई एम अ घोस्ट टू, मैं भी एक भूत हूँ. वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड द घोस्ट. भूत ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो. टू द मार्केट आंसर्ड संग. संग ने जवाब दिया बाजार. So am I, said the ghost. भूत ने कहा मैं भी वहीं जा रहा हूँ. So am I, मैं भी वहीं जा रहा हूँ. And they walked
and they walked on together for a mile or so, और वो 1 मील या उससे ज़्यादा इकट्ठे चले. Then the ghost said that they were going too slowly. फिर भूत ने कहा कि वो बहुत आहिस्तगी से जा रहे थे. And suggested that, और तजवीज़ दी कि each took turns, के हर कोई बारी ले, at carrying the other, दूसरे को उठाने की, on his back, अपनी पुश्त पर. और तजवीज़ दी कि हर कोई दूसरे को अपनी पुश्त पर उठाने की बारी ले. They agreed, वो रजामंद हो गए या राजी हो गए, that Sang Tingpu should have the first ride, कि संग टिंगपू को पहले सवारी करनी चाहिए. But when it had carried him a few paces, the ghost said, लेकिन जब उसने उसे चंद कदमों तक उठाया, carried mean उठाया, him उसे, a few paces चंद कदमों तक, the ghost said, भूत ने कहा, how heavy you are, तुम कितने भारी हो, you are much too heavy to be a ghost, तुम एक भूत होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा भारी हो. वेल, अच्छा, यू सी, तुम ठीक कहते हो. संग एक्सप्लेन्ड, संग ने वजाहत की. आई हैवंट बीन अ घोस्ट वेरी लॉन्ग, मुझे भूत बने ज़्यादा अरसा नहीं हुआ. एंड माई बॉडी हैज़न्ट हैड टाइम टू बिकम लाइट येट, और मेरे जिस्म को अभी तक हल्का होने का ज़्यादा वक्त नहीं मिला. दिस सीम टू सेटिस्फाई द घोस्ट, इस बात से भूत मुतमईन होता हुआ दिखाई दिया. सून केम इट्स टर्न टू राइड, जल्द ही उसके सवार होने की बारी आई. एंड संग फाउंड देयर वॉज नो वेट टू द घोस्ट एट ऑल, और संग को मालूम हुआ कि भूत का बिल्कुल भी वजन नहीं था. सो दे कॉन्टिन्यूड, चुनाचा उन्होंने जारी रखा, कैरिंग उठाना, एंड बीइंग कैरिड इन टर्न, और बदले में उठाए जाना. चुनाचा उन्होंने उठाना और बदले में उठाए जाना जारी रखा. एट लास्ट संग टिंगपू रिमार्क्ड, आखिरकार संग टिंगपू ने निशानदेही की. बीइंग अ वेरी न्यू घोस्ट, एक नए भूत होने की हैसियत से, आई डोंट नो मच अबाउट इट येट, मैं इसके मुतल्लिक अभी तक ज़्यादा नहीं जानता. वॉट इज़ इट दैट वी घोस्ट्स आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ, वो क्या चीज़ है जिससे हम भूत बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं. There is only one thing a ghost has to fear, सिर्फ एक चीज़ है जिससे भूत को डरना पड़ता है. Came the reply, जवाब आया. And that is to have a living man spit at him, और वो ये है कि ज़िंदा इंसान उस पर थूक दे. जवाब आया कि सिर्फ एक चीज़ है जिससे भूत को डरना पड़ता है, और वो ये है कि ज़िंदा इंसान उस पर थूक दे. दे केम टू अ स्ट्रीम, वो एक नदी पर आए. विच दे डिसाइडेड टू वेड अक्रॉस, विच दे डिसाइडेड मीन फैसला किया. टू वेड अक्रॉस मीन्स चल कर पार करना, जिसे उन्होंने चल कर पार करने का फैसला किया. द घोस्ट क्रॉस्ड फर्स्ट, भूत ने पहले पार किया. मेकिंग नो साउंड इन द वाटर, पानी में आवाज़ पैदा किए बगैर, पानी में आवाज़ पैदा किए बगैर भूत ने पहले पार किया. बट व्हेन संग टिंगपू ट्राइड, लेकिन जब संग टिंगपू ने कोशिश की, ही मेड अ ट्रिमेंडस स्प्लैशिंग, उसने बहुत ज़्यादा छींटें उड़ाई. ही मेड अ ट्रिमेंडस स्प्लैशिंग, उसने बहुत ज़्यादा छींटें उड़ाई. Which made the ghost ask, जिसने भूत को पूछने पर मजबूर कर दिया. Why do you make such a noise, तुम इतना ज़्यादा शोर क्यों करते हो. I haven't learned how to move about yet, I haven't learned, मैंने नहीं सीखा, how to move, चलने के मुतल्लिक, about मुतल्लिक, yet अभी तक.
मैंने चलने के मुतालिक अभी तक नहीं सीखा, said संग। संग ने कहा, we new ghosts have so much to learn। हम नए भूतों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मैंने अभी तक चलने के मुतालिक नहीं सीखा है, हम नए भूतों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, संग ने कहा।